कंप्यूटर एप्लीकेशन लर्निंग हिंदी में जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन प्रेस करें। आज के वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे कि वर्ड डॉक्यूमेंट में हम मल्टीपल हेडर फुटर एक ही डॉक्यूमेंट में कैसे यूज करते हैं। मल्टीपल हेडर फुटर का मतलब है, जैसे एग्जांपल ले लिया, किताब है तो किताब के हेडर में लेफ्ट साइड में कुछ और आ रहा है, राइट साइड में कुछ और आ रहा है। पहले तो ये जान लेना जरूरी है कि हेडर फुटर होता क्या है। हेडर फुटर का मतलब है कॉमन टेक्स्ट हर पेज के जो ऊपर में आए वो कहलाता है हेडर, और एक कॉमन टेक्स्ट जो हर पेज के नीचे बॉटम में आता है वो कहलाता है फुटर। तो हेडर फुटर ऐड करने के लिए हमको क्या करना होता है, या तो हम इंसर्ट में चले जाएं और यहाँ पे मिलेगा हमको हेडर और फिर उसके बगल में फुटर, ये दो ऑप्शंस है। हेडर फुटर का ये बॉक्स बना हुआ, सो हेडर में जाकर के जब हम क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शंस देगा अलग अलग स्टाइल और अलग अलग फॉर्मेट का, कि इसमें से जो आपको बेहतर लगे आप सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर सीधा आप एडिट हेडर में चले जाएंगे तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट हो जाएगी, उसके ऊपर कर्सर ब्लिंक करेगा और वो एरिया जो होगा वो आपके मार्जिन के अंदर होगा। हेडर अब देखिए, जो हॉरिजॉन्टल डॉटेड लाइन दिख रही है उस हॉरिजॉन्टल डॉटेड लाइन के नीचे हेडर लिखा हुआ है, और अगर आप स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो यहाँ पे फुटर लिखा हुआ, ये फुटर है और यहाँ पे है इसका हेडर। तो अगर कोई कॉमन टेक्स्ट डाल दिया, मान लीजिए हमने एक कॉमन टेक्स्ट डाल दिया यहाँ पे एमएस वर्ड, अब ये एमएस वर्ड हमने यहाँ पे डाल दिया। एमएस वर्ड डालने के बाद अगर मैं इसके बाहर क्लिक करूंगा, बाहर क्लिक करने का मतलब है जब हेडर एरिया एक्टिव रहता है तो जो आपका पेज का बॉडी है वो डिसेबल्ड रहता है। फिर जब हम इस पे डबल क्लिक करेंगे तो वो ये डिसेबल्ड हो जाएगा, मतलब हेडर डिसेबल्ड हो गया, और जो पेज बॉडी एरिया है वो इनेबल्ड रहेगा। इसका मतलब है ऊपर से नीचे तक, यहाँ तक हम कुछ टाइप कर सकते हैं। एंड सपोज करो ये हमारा पेज नंबर है जो हमें फुटर में डालना है, तो यहाँ इंसर्ट में ही पेज नंबरिंग का ऑप्शन होगा, पेज नंबर बॉटम ऑफ द पेज, और मान लीजिए हमने सेलेक्ट किया ये ऑप्शन प्लेन। अब अगर पेज देखेंगे तो यहाँ पे एमएस वर्ड लिख के आ रहा है और नीचे लिख करके आ रहा है 1। अब अगर कंट्रोल इंटर के साथ हम नए पेजेस इंसर्ट करेंगे, अब ये कंट्रोल इंटर करके मैं नए पेजेस इंसर्ट कर रहा हूँ, तो जब हमने नए पेज इंसर्ट किया तो आप देखिए ये नंबर ऑफ पेजेस इंक्रीज हो गए और हर पेज के टॉप में एमएस वर्ड दिख रहा है और उसके बॉटम में नंबरिंग दिख रही है 1 2 3। ये तो ऐसे में क्या होगा कि हर पेज पे हमको एमएस वर्ड मिल गया और हर पे नेक्स्ट पे बॉटम में हमको पेज नंबरिंग मिल गया। अगर हम हेडर फुटर में मल्टीपल हेडर फुटर यूज करना चाहें तो एक ऑप्शन तो बाय डिफॉल्ट आता है, वो आता है ऑड और इवन का। यहाँ इंसर्ट में देखेंगे और हेडर फुटर जब हम क्लिक करेंगे तो ये हेडर फुटर से रिलेटेड ऑप्शंस हमारे पास आ गए हैं। अब ये ऑप्शन देखिए जहां लिखा है डिफरेंट फर्स्ट पेज, तो अगर डिफरेंट फर्स्ट पेज कर दिया तो पहला पेज ऑटोमेटिकली डिफरेंट हो जाएगा। ये हमने कर लिया, मान लीजिए उसको हमें हेडिंग पेज बनाना है तो पहला पेज हमने डिफरेंट कर लिया। फिर डिफरेंट ऑड एंड इवन, डिफरेंट ऑड एंड इवन भी अगर चेक कर लिया तो अब जो हमारा पेज दिखेगा ये हमारा पहला पेज है, ये पहला पेज ब्लैंक है, ये हमारा दूसरा पेज है, ये हमारा तीसरा पेज है। इसका मतलब है कि पहला पेज
ऑटोमेटिकली दूसरा हो गया। और दूसरे पेज पे हमको हेडर नहीं दिख रहा है। अब हेडर में मान लीजिए यहां हम जो इवेंट पेज का हेडर है इसमें हमने लिख दिया कि मल्टीपल हेडर एंड फुटर। ये हमने मल्टीपल हेडर एंड फुटर लिख दिया। अब अगर हम कर्सर को बाहर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि इवन पेज पे एमएस वर्ड आएगा और ऑड पेजेस पे मल्टीपल हेडर फुटर लिख करके आएगा। इसका मतलब है कि हमने दो तरह का हेडर यूज कर लिया। पहले पेज पे कुछ नहीं है, दूसरे पेज पे, चूंकि दूसरा पेज मतलब पेज नंबर 2 दैट इज इवन पेज, सो इवन पेज पे एमएस वर्ड हमने लिखा हुआ है। और फिर पेज नंबर 3, ये पेज नंबर, इधर से देखिए पेज नंबर 1, इसके बाद आ गया मल्टीपल हेडर एंड फुटर पेज नंबर 2 पे, फिर आ गया पेज नंबर 3 पे एमएस वर्ड, फिर पेज नंबर 4 पे मल्टीपल हेडर एंड फुटर। मतलब इवन पे एमएस वर्ड आ रहा है, सॉरी इवन पे मल्टीपल हेडर एंड फुटर आ रहा है और ऑड पे आपका एमएस वर्ड आ रहा है। अब कुछ पेजेस तक मुझे इंडेक्स रखना है। सो अगर आप देखेंगे तो यहां इसने जो सेक्शन बनाया है उसमें ऑड पेज फुटर बनाया है, इवन पेज हेडर बताया है। मतलब ये जो पहला है ये फर्स्ट पेज हेडर अलग हो गया, ये इवन पेज हेडर हो गया और ये ऑड पेज हेडर हो गया। ये तो अभी सिस्टम ने इसको जो ऑप्शन दिए थे उसको चेक लगाने के साथ ही उसने यहाँ पे डिफरेंट फर्स्ट पेज कर दिया, फिर यहाँ पे डिफरेंट ऑड पेज इवन पेज कर दिया और यहाँ पे शो डॉक्यूमेंट टेक्स्ट कर दिया। अब अगर हमको मल्टीपल हेडर फुटर इसके अलावा लेने हैं, जैसे मान लीजिए हमको चैप्टर 1 बनाना है, सो हम सोचते हैं कि पेज नंबर 15 पेजेस हैं तो यहाँ पेज नंबर, दिस इज पेज नंबर 6, मतलब पेज नंबर 5 तक, ये हमारा पेज नंबर 5 है। अगर पेज नंबर 5 पे जाएं, सो दिस इज पेज नंबर 5, आई एम देयर एट पेज नंबर 5। सो पेज नंबर 5 के बाद मैं चाहता हूं 6 से नया चैप्टर शुरू हो जाए और वो हर पेज पे दिखे। तो एक तरफ वो चैप्टर का नाम दिखना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहां पे चले जाएंगे पेज लेआउट में और ये बना हुआ है ब्रेक, ब्रेक में सेक्शन ब्रेक लगा लेंगे। एक्चुअली इसको समझना ऐसे होगा कि हमको अलग अलग मैसेज कम्युनिकेट करना है उस डॉक्यूमेंट को, तो एक मैसेज दूसरे को नहीं मिलना चाहिए। इसका मतलब है एक हेडर दूसरे का हेडर नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हमने क्या किया कि यहाँ पे उसको सेक्शन ब्रेक लगाया एंड आई क्लिक्ड ऑन नेक्स्ट पेज। तो जब हम नेक्स्ट पेज पे क्लिक करते हैं तो इसका अगला, अब अगर हेडर फुटर देखेंगे तो आप देखिए ऐसे सेक्शन दिखने लगा। ये है इवेंट पेज का सेक्शन, इवेंट पेज का हेडर सेक्शन 1 और यहां हो गया इवेंट पेज का हेडर सेक्शन 2। इसके साथ ही राइट साइड में देखिए लगा है सेम एज प्रीवियस। तो हमको यहां हेडर फुटर लिखने से पहले ये लिंक, यहां जो लिंक दिख रही है ना आपको, इस लिंक को ब्रेक करना होगा। सो आई हैव टू ब्रेक दिस लिंक, और इसको ब्रेक करने के लिए हमने लिखा यहाँ पे, इस पे बस क्लिक कर देना है, लिंक टू प्रीवियस पे आपने क्लिक कर दिया तो पहले वाले से इसका लिंक खत्म हो जाएगा। और फिर आप यहाँ लिख सकते हैं जो भी आपको लिखना है। मान लीजिए हमने लिखा चैप्टर 1 और चैप्टर का नाम कुछ भी, चैप्टर का नाम हमने मान लीजिए हेडर लिखा, हेडर, और
ये चैप्टर का नाम अब कब तक चलेगा। अब देखिए यहां तो दूसरा है, दूसरा इसलिए है कि ये इवेंट पेज है। सो मल्टीपल हेडर फुटर का तो हम रहने देते हैं कॉमन, लेकिन ये चैप्टर का नाम ऐसे चलेगा। फिर देखिए यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, अब यहाँ चेंज हो रहा है। सो हमको क्या करना है कि जहां भी ये चेंज हो वहां पे उसका लिंक प्रीवियस वाले से जोड़ना है, सेम एज प्रीवियस। यहाँ देखिए अगर इसको हम लेते हैं सेम एज प्रीवियस, तो ये है इसका सेम एज प्रीवियस। ये सेक्शन 2 है। ऑड पेज है तो ऑड पेज में भी वो इवन पेज में चल रहा था, हम ऑड पेज में भी करेंगे तो ऑड पेज में भी चैप्टर 1 हमको डालना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारा चैप्टर 1 यहाँ दिख रहा है, फिर उसके बाद ये मल्टीपल हेडर फुटर हो गया, फिर हम चाहते हैं यहाँ पे फिर से, तो यहाँ पे डालना होगा चैप्टर 1, क्योंकि ऑड इवन में ब्रेक ब्रेक कर लिया ना हमने। चैप्टर 1 हेडर। सो अब ऑड और इवन जो भी उसका सेक्शन 2 का है उसमें दिखेगा, सेक्शन 1 में दिखेगा। अब देखिए चैप्टर 1 यहाँ दिख रहा है मल्टीपल हेडर फुटर, फिर यहाँ दिख रहा है चैप्टर 1। अब यहां से आपको अगर चैप्टर 2 करना है तो इससे पहले वाले पेज पे यहां रख करके एक सेक्शन ब्रेक लगाना होगा, पेज लेआउट ब्रेक फ्रॉम द नेक्स्ट सेक्शन। अब नेक्स्ट सेक्शन में जाके हमने हेडर, अब यहां देखिए सेक्शन 3 हो गया, तो इस सेक्शन में भी लगा है सेम एज प्रीवियस, तो सेम एज प्रीवियस को पहले हटा लेंगे। कभी भी अगर आप चेंज करते हैं तो चेंज करने से पहले सेम एज प्रीवियस हटाना है, और वो आपको ऑड पेज इवन पेज सब में करना होगा। तो हमने यहां से लिख दिया चैप्टर 2, और चैप्टर 2 में लिखा फुटर। सो चैप्टर 2 फुटर। अब उसके नीचे ये तो चल ही रहा है, ये कॉमन है। अब यहाँ हेडर दिख रहा है, इसको भी हमें फुटर बनाना होगा, क्योंकि ये सेम एज प्रीवियस चल रहा है ना, तो सेम एज प्रीवियस का लिंक यहाँ खत्म किया और चैप्टर 2 इसको कर दिया हमने फुटर। अब आप देखिए जो आपका पेज है वो कैसे है। ये तो एक कॉमन है, मान लीजिए कि ये टॉपिक का नाम हो गया, ये बुक का नाम हो गया, वो तो चलेगा ही। सिर्फ चेंज क्या होगा, अब हर जगह आपको चैप्टर 2 दिखेगा, एक तरफ ये दिखेगा, दूसरी तरफ चैप्टर 2 दिखेगा। अब अगर इस डॉक्यूमेंट को देखेंगे तो ये ऐसे दिखेगा, पहला ब्लैंक है, यहाँ राइट साइड में किताब का नाम, फिर चैप्टर 1 यहाँ शुरू हुआ, किताब का नाम, चैप्टर 1 किताब का नाम, चैप्टर 1 किताब का नाम। अब चैप्टर 2 यहां से शुरू हो गया, चैप्टर 2 किताब का नाम, तो चैप्टर 2 किताब का नाम। So these are the simple steps by which we can create multiple header footer in our document। आपको करना बस इतना ही है कि जब आप सेक्शन ब्रेक लगा लेते हैं तो पहले और दूसरे सेक्शन का लिंक ब्रेक करना है। वो भी तब जब आप, जैसे मान लीजिए ये सेक्शन है, अब ये सेक्शन 1 है, ये सेक्शन 2 है, तो जब आप सेक्शन 1 और सेक्शन 2 को लेते हैं तो यहाँ ये जो लिंक टू प्रीवियस है ना, अगर ये लिंक रहेगा तो इनेबल्ड रहेगा। जहां लिंक नहीं रहेगा, ये जैसे सेम एज प्रीवियस दिया है ना, यहां रखेंगे तो ये ऐसे इनेबल्ड रहेगा। तो इसको चेंज करने से पहले इसको डिसेबल करना होगा। जब आप डिसेबल कर देंगे ऐसे क्लिक करके, तो ये पहले वाले से लिंक खत्म हो जाएगा, या तो फिर लिंक एज प्रीवियस कर दीजिए, यस, तो पहले वाले से लिंक हो जाएगा। सो बहुत सिंपल सा स्टेप है कि आपको पहले सेक्शन ब्रेक लगाना है और दूसरे सेक्शन का पहले सेक्शन से यहाँ जाके लिंक खत्म कर देना है। अगर लिंक खत्म कर देंगे तो जो भी चेंजेस करेंगे वो दूसरे को अप्लाई नहीं होगा। सपोज करिए देयर इज ए क्लास, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, उस क्लास में 40 बच्चे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कोई मैसेज केवल 10 को कम्युनिकेट हो, तो हमने 10-10 का ग्रुप बना दिया, मतलब 10-10 का सेक्शन बना दिया। और अब क्या है
कि उनको अलग अलग क्लास में बिठा दिया। मतलब जो लिंक था कि वो एक क्लास में सारे बैठे हुए थे, उनको पहले हमने ग्रुप में बनाया और उन ग्रुप को से आपस का लिंक खत्म कर दिया। तो अब जो मैं मैसेज 10 को करूंगा, मतलब टीम ए को करूंगा, वो टीम बी को पास नहीं होगा। टीम बी को जो करूंगा वो टीम सी को पास नहीं होगा। टीम सी को जो करूंगा वो टीम डी को पास नहीं होगा। So that is the logic behind using multiple header footer in Word document.